कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। सज्जनों, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग, इनकी सिद्धि कलयुग में नहीं होती। हमारे जैसे सामान्य जीवों के लिए एकमात्र सरल मार्ग है भगवान के नाम का ही आधार, भगवान के नाम का ही आश्रय। कलयुग भगवान के नाम से डरता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान से भी अधिक भगवान का नाम बड़ा है। कितने ही कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान भी नहीं कर सकते। जो काम भगवान से नहीं होता है वही काम भगवान के नाम से हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान से भी ज़्यादा भगवान का नाम बड़ा है, भगवान का नाम श्रेष्ठ है। कहा गया है कि राम से बड़ा राम कर नाम। रामायण में ऐसी कथा है कि समुद्र में सेतु बांधते समय पत्थरों पर बंदर सेना श्री राम श्री राम श्री राम 3 बार लिखकर उन पत्थरों को समुद्र में छोड़ते हैं। और राम नाम में ऐसी शक्ति है कि उस नाम की शक्ति से वे पत्थर समुद्र के जल में तैर जाते हैं, डूबते नहीं हैं। और उन्हीं तैरते हुए पत्थरों से संपूर्ण राम सेतु का निर्माण हुआ। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पत्थर के ऊपर मेरा नाम लिखते हैं और फेंक दिया जाता है तो मेरे नाम लिखे हुए पत्थर तैरते हैं। रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है तो मेरे हाथ से फेंके हुए पत्थर नहीं तैरेंगे, बिल्कुल तैरना चाहिए। एक बार मैं प्रयोग करूं, यदि मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तैरने लगे तो इन वानर सेना के लोगों को मैं समझा दूंगा कि नाम लिखने का परिश्रम मत करो, मैं पत्थरों का स्पर्श कर दूंगा। तो वही पत्थर फेंकिए और पुल बन जाएगा। जब राम जी को थोड़ी शंका हुई कि मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर कदाचित डूब ना जाए, इसलिए रामचंद्र जी ने विचार किया कि पहले अकेला मैं दूर समुद्र किनारे जाकर एक बार प्रयोग करके देख लूं कि मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तैरता है कि डूबता है। श्री राम भगवान अकेले दूर समुद्र के किनारे निकल गए। आगे पीछे कोई नहीं है। अब प्रभु ने जब देखा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उन्होंने पत्थर उठाया। इधर हनुमान जी का एक नियम था कि वे कोई भी काम करते हैं तो हनुमान जी की दृष्टि भगवान राम के ही चरणों में रहती है। इसीलिए कभी हनुमान जी की हार हुई ही नहीं। इसीलिए भगवान हनुमान जी जहाँ भी गए सदैव उनकी विजय हुई। इसका मूल कारण ये है कि हनुमान जी राम के चरणों में दृष्टि रखते हैं, अर्थात अपने स्वामी अपने आराध्य के चरणों में सतत दृष्टि रखते हैं, सतत प्रीति रखते हैं। हम भी ऐसी आदत डालें, जिस देव की हम पूजा करते हों उस देव में आँख को स्थिर करो। सच्चा वैष्णव वो है जो अपने इष्ट देव को आँखों में रखता है।
भगवान को घर में रखना, सिंहासन में रखना तो ठीक है, पर उत्तम तो यही है कि भगवान को आँखों में रखो। 2-3 मिनट हो जाए कि भगवान का दर्शन अपनी आँखों से अपने अंदर करो। भगवान का स्वरूप आँखों से दूर जाए ये उचित नहीं है। हनुमान जी महाराज का यही नियम है। भगवान में जो दृष्टि रखता है उसको भगवान की शक्ति मिलती है। जीव में शक्ति कम है। भगवान की शक्ति जिसको मिलती है उसकी कभी हार नहीं होती है। हार उसकी होती है जो भगवान को भूल जाता है। अपनी भक्ति में जो विश्वास रखता है, अभिमान से जो दूर भागता है, उसको ही भगवान के चरणों में प्रीति मिलती है। हनुमान जी की कभी हार नहीं हुई। हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे परम प्रभु समुद्र के किनारे अकेले क्या करने गए हैं, वहाँ क्या कर रहे होंगे, कहीं मेरी ज़रूरत सेवक के लिए उनको पड़ ना जाए। ऐसा विचार करके हनुमान जी छलांग लगाते हैं और जहाँ राम जी हैं पीछे से वहाँ पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। भगवान राम ऐसा समझ रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। अपने को एकांत में सोचकर प्रभु रामचंद्र जी ने सागर में पत्थर फेंका, किंतु वह पत्थर डूब गया। रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे नाम लिखे हुए पत्थर समुद्र में तैरते हैं और मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर समुद्र में डूब जाते हैं। ये तो अच्छा है कि यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। पुनः प्रयास करता हूँ। अब भगवान राम जी ने दूसरा पत्थर फेंका, दूसरा भी समुद्र में डूब गया। राम जी को थोड़ा क्रोध आया, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तैरता है, अब एक बार पुनः अंतिम प्रयास करता हूँ। तीसरा पत्थर भगवान राम ने उठाकर जोर से फेंका, किंतु वो भी डूब गया। राम नाराज हुए। भगवान राम ने पीछे मुड़कर देखा, हनुमान जी महाराज उनके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। प्रभु राम ने पूछा, हनुमान जी यहाँ कब आए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने जब पहला पत्थर फेंका तभी से मैं यहीं खड़ा हूँ, मैंने सब देख लिया है। कोई गिर जाता है तो उसको चोट लगने का दुख नहीं होता है, उसे गिरते हुए देखने वाले कितने हैं इसका दुख होता है कि मेरा अपमान हो गया। रामचंद्र जी ने विचार किया कि हनुमान जी ने मुझे पत्थर फेंकते देखा है, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर डूब गया है, वहाँ जाकर ये सभी से बताएंगे कि प्रभु के हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तैरता है। प्रभु नाराज हुए। हनुमान जी राम जी का ही दर्शन करते हैं। हनुमान जी ने विचारा कि मेरे मालिक, मेरे स्वामी नाराज हों तो मेरी सेवा किस काम की? सेवा तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए होती है। मैं राम जी का दास हूँ, इसलिए मैं उनको प्रसन्न करूँगा। हनुमान जी ने
हाथ जोड़कर रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु क्रोधित मत होइए, ये जो हुआ है वह बराबर हुआ है। मैंने कथाओं में सुना है कि आपकी जो शरण में आता है उसको आप अपनाते हैं। राम जिसको हृदय में रखता है, राम जिसको हाथ में रखते हैं वो तैरता है। मेरे राम जिसको फेंक दें वह तो डूबने वाला ही है। ये जो हुआ है वो सही है। आप जिसका त्याग करेंगे वो तो डूबेगा ही। आप जिसको अपनाते हैं वो तैरेगा ही। आपने पत्थरों को फेंक दिया इसलिए वो तो डूबेंगे ही। और जिन पत्थरों ने आपका नाम अपने ऊपर लिखा लिया है वो तो तैरेंगे ही। जब ऐसा अर्थ समझाया हनुमान जी ने तो राम जी प्रसन्न हो गए और बोले, हनुमान जी तुम बड़े बुद्धिमान हो, मैं जानता ही नहीं था। मैं तो ऐसा ही मानता था कि तू बड़ा बलवान है, किंतु मेरा हनुमान केवल बलवान नहीं है, मेरा हनुमान बड़ा बुद्धिमान भी है। रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को वहीं पर पदवी प्रदान की, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरा हनुमान सभी बुद्धिमान पुरुषों में श्रेष्ठ है। बुद्धिमतां वरिष्ठम, हम सब लोग, हम सब संसार के प्राणी बुद्धिमतां कनिष्ठम है। मानव की बुद्धि बहुत हल्की होती है। प्रायः मानव बुद्धि का उपयोग पैसे के लिए करता है। अरे पैसा तो वेश्या भी कमाती है। कितने ही लोग बुद्धि का उपयोग सुख भोगने के लिए करता है। मुझको ज़्यादा सुख मिले, मैं सुखी हो जाऊं। वेश्या भी सुख भोगती है। सुख अनेक प्रकार से अनेक लोग भोगते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु सत्य तो ये है कि आपके नाम में जो शक्ति है वो शक्ति आपके हाथ में भी नहीं है। राम से भी राम नाम बड़ा है। बहुत से जीव ऐसे हैं कि उनको राम का दर्शन होता है, श्री कृष्ण जी का दर्शन होता है, किंतु उनकी बुद्धि सुधरती नहीं है। इसलिए उनको जरूरी नहीं है कि श्री राम श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन से लाभ हो, क्योंकि लाभ तो तब होगा जब बुद्धि में सुधार होगा। भगवान के नाम के लगातार चिंतन से जीवों का कल्याण होता है, क्योंकि भगवान के नाम के निरंतर चिंतन से बुद्धि में सुधार होता है। इसलिए जब से ही जीवन सुधरता है, जब करने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है,
आप बहुत दान करते हो, उससे बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होगा। दान देने से आपका पुण्य बढ़ेगा, यज्ञ करने से, तीर्थाटन करने से पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ेगा तब पुण्य का अभिमान भी बढ़ता है। लोग यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, यात्रा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। किंतु सबसे उत्तम तो यह है कि यदि घर में भी शांति से बैठकर भगवान के नाम का जाप करूं तो आपके जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि राम के नाम का या भगवान के नाम का प्रभाव भगवान से भी अधिक है। बोलिए श्री सीताराम, श्री राधे कृष्ण।